प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए, उनकी स्पीच का आप टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले, बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड के आदमी हूं। लेकिन बायलैटरल ट्रेड तो तभी होंगे ना, इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको IMF से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन, उनके खजाने $700 बिलियन तक है। और जहाँ पे नजरियात का फर्क आ जाए ना, वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ नहीं रहे। देखिए अब इंडिया का रस्मो रिवाज, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम लोगों की बेसिकली पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो दो कौमी नजरिए पे हुआ था ना, हमारा नजरिया ही एक नहीं है। दो कौमी नजरिए की बेस पे हम अलग हुए हैं, हम उनके साथ रह ही नहीं सकते। मेरे तो ख्याल में है कि आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूँगा, जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्रीज से बायलैटरल कोऑर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है, ये कहा गया कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है आपको आजादी दी हुई है ना, ठीक है। वो पाकिस्तान का जो एनिमी है फ्रॉम द डे फर्स्ट, और वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता रहता है। UN में जाके उसने बात करनी होती है तो उसका जवाब पाकिस्तान ने भी उनको देना होता है, और पाकिस्तान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जवाब उनको दिया है, जो हमारी जो जुबान है, जिसको जो सियासी जुबान के अंदर। जय हिंद दोस्तों, जब बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। क्या बताएं दोस्तों, फिर आ गए एक नए टॉपिक पे। नया नहीं, वही पुराना टॉपिक है, नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर। ये पाकिस्तानियों को इनके सिवा और कुछ है भी नहीं। हाँ, अब लेटेस्ट जो राजनाथ सिंह, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने एक बयान दिया है, मतलब एक रैली में कह रहे थे कि पाकिस्तान ये जो भीख मांगे लोग हैं, इनको IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है भीख मांगने के लिए। हाल ही फिलहाल में $7 बिलियन का कर्जा के लगे, $1 बिलियन शायद सुनने में आया मिला है, इनको मिलने वाला है। तो राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि भाई साहब, अगर तुम्हारे ताल्लुकात हमारे से अच्छे होते, तुम अगर अच्छे शिष्टाचार वाले पड़ोसी बने रहते, अगर अच्छे बात सुनने वाले बेटे रहते, तो हम ही तुमको पैसा दे देते, पॉकेट मनी। भाई चलाओ, तुम घूमो फिरो, खाओ पिरो, गर्लफ्रेंड घुमाओ, दोस्तों के साथ अय्याशी करो, सब करो, वापस आओ, 2-3 मार खाओ, चुपचाप घर में होमवर्क करो, बैठो, फिर अगले दिन स्कूल जाओ। ये हम भी किए रहते क्यों? और हम तुमसे इंटरेस्ट भी नहीं लेते तो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लेते, तुमको वो भी मंजूर नहीं। और तुम दोस्तों, ये जो अब जो ये राजनाथ सिंह जी के जो बात पे, ये जो पाकिस्तानी जो चिल्लर चपाटे हैं, इतने भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि ये राजनाथ सिंह जी क्रिटिसाइज़ किए हैं, मजाक उड़ाए हैं। अरे भाई, मजाक नहीं उड़ाए, बात को समझो। उन्होंने एकदम गहरी बात की है कि अगर तुम्हारे को सही में अगर सुधरना है, तुमको भारत एक मौका देगा। वो हमारे सनातन धर्म में है कि हम तो सारे दुश्मन को क्या, हमको मारने वालों को भी हम मौका दे देते हैं, तो तुम क्या चीज़ हो, तुम तो हमारे से ही निकले हुए चूजे पूजे। चलो दोस्तों, आप थोड़ा रिएक्शन देखिए इनका, मज़े लीजिए, और प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल नया है, ग्रो करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। क्या वजह है हम दोनों का यूरोप एक साथ हो सकता है, सऊदी अरब की बात करें, अमेरिका की बात करें, एक हो सकते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसा क्या हो गया इन 78 सालों में? एक्चुअली देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स विच कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल behind the bad relationships between Pakistan and India। उसमें काफ़ी हैं। पहला तो हमें जिस तरह पता है, आपने भी क्लेम किया, हम सब क्लेम करते हैं, कश्मीर का उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी अगर कोई वो करे तो उससे अवाम का इतना प्रेशर जाएगा कि सिस्टम जो है हिल के रख जाएगा। ठीक है, आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी। क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ। हमने IMF के आगे घुटने टेके और 1 बिलियन नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए।
चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, 1 बिलियन मिला अभी तक। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में दिया था। क्या उसका फार्मूला कभी- था परवेज मुशर्रफ सर का? उसने जो दिया था, उसने कहा था कि इसके जो दोनों अपने जो जहादी ग्रुप है ना, दोनों तरफ से टेररिस्ट, वो बुलाएं, आर्मीज़ अपनी वापस बुलाएं दोनों कंट्रीज़, और उसके बाद बैठकर जो है निगोशिएशन करें, और उसके बाद इस तरह कोई हल निकाले जो प्रैक्टिकल हो। ठीक है, कोई है आपको सोल्यूशन नज़र आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है, और हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखकर एक दफ़ा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कंपेन हमें करनी यूनाइटेड नेशन चाहिए। की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही, और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। देखा आपने इनका रिएक्शन? कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा है कि घुस के मारे इनको, कनपट पे धबाड़ 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 करके दें। ये वो लोग हैं, मतलब एक कबूतर है, कबूतर। और ये कबूतर बनते, मतलब कबूतर बनना मतलब क्या होता है मालूम? क्या कबूतर बनना मतलब कि आपका काम है आप संदेशा पहुंचाइए, लेकिन इनके मुंह में जब आप चिट्ठी देंगे उससे पहले ही खबर पहुंच जाएगी। ये वो लोग हैं आप समझे, बात को समझिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि भाई तुमको कोई अगर कोई सजेशन दे रहा है, अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो मत लो। तुम फिर वही पुरानी घिसी पीटी, क्या हमें जंग कर लेंगे, हम एटमी ताकत है, मुस्लिम ममालिक में हम सबसे पहले हमारे पास एटमी बम आया, हमने भी ईजाद किया, हम एटम बम के बाप हैं, हम ये है वो है, सब तो जंग लग के कहाँ पर तुमने बेच दिया है। सही में बेच दिया है या फिर कहीं पे तुमने उसको गिरवी रख दिया है और अपना मुल्क चला रहे उसी के बेसिस पे। जो कुछ दिन की बात है, वो इंटरेस्ट भी तुम दे नहीं पाओगे, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा मुल्क, फिर आगे गिरोगे भारत के पैरों पे। वो तो पक्का है, फिक्स है। लेकिन जब भारत सामने से आके कह रहा है कि भाई साहब सुधर जाओ, थोड़ा सा सुधर के अपना काम काज ठीक कर लो, अपने जो आने वाली जो पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, जब बच्चे देखते होंगे तो उनका चेहरा देख के कुछ तो सोचते होंगे ना, यार हम तो चूतिया है ही हैं, इनको भी वही बना रहे हैं, क्या फ़ायदा। थोड़ा सा ज्ञान दो, मदरसा के चक्कर में मत जाओ, अच्छे तालीम दो, शिक्षा का ये स्तर बढ़ाओ, थोड़ा सा बच्चे कम करो, सब बहुत कुछ करो, उसके बाद देखिएगा आटा भी रहेगा, बिजली भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। और हाँ, एक सजेशन देंगे कि आ जाओ हमारे अखंड भारत में, हिस्सा बन जाओ, तो तुम्हारी 7 पुश्तों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, आने वाले नस्ल सुधर जाएंगे वो तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम, एक भाई साहब ने कहा है कि उसे कान के नीचे चपेट मारने का मन कर रहा है कि हमारा मुल्क तो कलमे के हिसाब से बना ही है, हम तो कभी ज़िंदगी में भारत के साथ हो ही नहीं सकते, दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो अलग ही हुए इसीलिए कि हम दोस्त ना बने। अरे भाई साहब, जाके देखो चाइना को, जाके देखो सऊदी अरेबिया को, हाँ, जाके देखो नेतन्याहू जो जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो दो पोस्टर दिखाए ना कि एक सबसे बेकार देश और एक सबसे अच्छे देश, उनके नज़र में उनके जो दोस्त हैं और जो दुश्मन है, उनमें तुम ना दोस्त के लिस्ट में हो ना दुश्मन के लिस्ट में, तुम किसी लायक ही नहीं, तुमको कोई किसी लायक समझता ही नहीं है। तो सोचो तुम्हारी औकात क्या है इसलिए कहते हैं कुछ सीखो, दुनियादारी सीखो, आसपास क्या हो रहा है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, कुछ, अरे वो तो छोड़, तुम्हारे देश में तो वो भी तो बैन हो जाता, फायरवॉल लगा के तुम VPN लगा के काम चला रहे, बताइए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।